के हक पर डकैती तो अक्सर होती रहती है, लगातार होती है, कई बार होती है, कई जगहों पर होती है। गिरिडीह में भी हुई है। गिरिडीह सदर अस्पताल के शिशु और मातृत्व इकाई के ठीक बाहर एक अवैध दवाई दुकान चलती है। इस दुकान से दवाई लेने का मरीजों पर प्रेशर बनाया जाता है, यानी कि यहीं से दवाई खरीदे वो, और ये प्रेशर बनाती है अस्पताल की सहिया। इस अवैध दुकान से दवा खरीदने हुए सहिया न्यूज 11 भारत के कैमरे में कैद हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हम गिरिडीह सदर अस्पताल से, जिसे बनाया हमारे सहयोगी श्रीकांत ने। गिरिडीह सदर अस्पताल में खेला, सरकारी अस्पताल में है दवा, लेकिन दवा लेना पड़ेगा मेडिकल स्टोर से। गरीबों के हक पर डकैती। गिरिडीह के सदर अस्पताल का यह मातृत्व एवं शिशु इकाई है। यहाँ पहुंचे मरीजों को जो दवा अस्पताल में उपलब्ध भी है, उस दवा को अस्पताल के बाहर एक प्राइवेट मेडिकल दुकान से खरीदने का दबाव बनाया जाता है। ऊपर से ये दवा दुकान भी अनऑथराइज्ड है और ये दबाव बनाती है अस्पताल में मौजूद सहिया। गुप्त कैमरे की इस रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कैसे सहिया मरीजों को इस मेडिकल दुकान में ले गई है दवा खरीदने के लिए। इलाज कराने आई थी यहाँ पे, तो दवाई लिखा डॉक्टर ने। तो फिर दवाई अभी कहाँ लेने आई है? यहाँ बाहर में। कितने का दवाई बोले हैं? 1500 का। वो कौन लेके आया आपको यहाँ तक? सहिया। क्या बोली वो? यहाँ पे मिलता है। बोले दवाई यहाँ पे बाहर में मिलता है ना। अच्छा, तो 1500 है आपके पास? नहीं, हम सोच रहे हैं आधा दवा ले। तो क्या काम करते हैं आपके पति दीदी? वो लेथ मशीन चलाते हैं। लेथ मशीन चलाते हैं। अंदर में कोई दवाई नहीं मिला? एक भी दवाई नहीं मिला। क्या बोला लोग? सहिया क्या बोली? यहीं पे मिलेगा, बाहर में ही मिलेगा। भाई यहाँ पे बाहर पे ली ना, इसी में। कौन लेके आए यहाँ? लेके सहिया ही है, हम लोग हैं। हम आए इनको लेके। आप सहिया हैं? नहीं, हम सहिया नहीं है। तो आपको सहिया लेकर आई यहाँ पर? ना, हम सहिया यहीं से सहिया को खोजे और दिखा दी। अच्छा, तो सहिया बोली कि यहाँ से ले लीजिए दवाई ना। तो कितने का दवाई ली है? बिल कितना हुआ है? जी देख लीजिए। 550 रुपए का ना। अंदर में दवाई नहीं मिला आप लोग को? भीतर में नहीं जानती हैं? दवाई अंदर में मिलता है, सरकारी दवाई मुफ्त में, वो पता नहीं है? हमको नहीं पता था सर। नहीं पता था अंदर में दवा मिलता है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं दीदी? भरकट्टा से। भरकट्टा से आई हैं। तो सहिया बोली कि सीधे यहीं पे दवा मिलेगा ना। अंदर में दवा मिलता है मुफ्त में, पता है कि नहीं? नहीं पता। इस अस्पताल में आते हैं अपना इलाज के लिए, वो किस कदर लूटे जाते हैं देख सकते हैं। 500 1000 जितनी मनमर्जी होती है उतनी दवाई अथमा दी जाती हैं, जबकि इस अस्पताल में अंदर सरकारी दवाई मुफ्त में मिलती। हम दवा दुकानदार के पास पहुंचे कि हुजूर क्या आपकी दुकान लाइसेंसी है? ये छोटी सी गुमटी वाली दुकानदारी जो आप चला रहे हैं, आखिर किस अधिकार से चला रहे हैं? तो दुकानदार नाराज हो गए और उल्टा हमको सीधे भगा ही दिया। क्या चीज का दवाई दे रहे हैं सर? लो आइडिया, माइक लो, आप बताइए ना। आप चलिए ना इधर। हाँ? नहीं है लाइसेंस तो कहाँ है? चलिए। ठीक ठीक ठीक, छोड़ो। लाइसेंस नहीं है आपका? है लाइसेंस। तो यहाँ चला रहे हैं? वहाँ का लाइसेंस है? हाँ, किसका है ये दुकान? मेरा है। क्या नाम है? क्या मतलब है आपको? जाइए आप अपना किनारे। किसके नाम से है दुकान? आप दवाई बेचते हैं ना यहाँ पे? जाइए अपना काम कीजिए। लूटा जा रहा है एक तरीके से हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो अभी हम खैर हमारे पहुंचने के साथ जो है यहाँ पर थे, आप यहाँ पे दवाई बेच रहे थे अंदर में, हम लोग गए तो। जाइए ना। दवा हमने जब हस्तक्षेप किया तो दुकानदार ने दुकान बंद कर दिया, दुकान पर ताला लटकने लगा। तब हम ड्रग इंस्पेक्टर के पास पहुंचे, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर को कुछ अता पता ही नहीं था। हमारी अभी जानकारी में है नहीं। हो सकता है कि जब मैं कार्यालय में रहता हूँ, मैं ज़्यादा आता हूँ, उस समय उनका वो संस्था जो है बंद रहता होगा या बंद करके भाग जाता होगा, और हमारी जानकारी में है नहीं। लेकिन जब आप इस संबंध में बातचीत किए हमसे, तो हम इस पर अगर इस तरह का चल रहा है तो निश्चय ही कार्रवाई करेंगे। अस्पताल के भीतर में मिल रही है, लेकिन ठीक इसी मुख्य गेट के पास में अवैध तरीके से
वो अपना मेडिकल दुकान चला रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं है, जबकि इसी अस्पताल परिसर में डीआईपी बैठते हैं। अब यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर कमीशन खोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर इसे रोका जा रहा है। अपने सहयोगी संदीप के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। कितनी अजीब बात है, मुख्यमंत्री बारीकी नजर रखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठकें करते हैं, अपडेट लेते रहते हैं कि क्या स्थिति विभाग की। जो एसएस स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह वो रविवार को भी जाके सदर अस्पतालों का दौरा कर आते हैं, तैयारियां देखते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थिति गिरिडीह के से क्या आती है सामने आपके है। बोकारो से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जिसमें टॉयलेट में रखे रखे जो दवाइयां थी, सरकारी दवाइयां, वो एक्सपायर हो गई या एक्सपायर कर दी गई और अब यहां पर वही कोशिश होती नजर आ रही है। सीधे चलते श्रीकांत के पास। श्रीकांत, निश्चित तौर बड़ी अजीब सी व्यवस्था है, ये बहुत अजीब विडंबना है। क्या जो हाकिम बैठे हैं वहां पे अस्पताल के जो सिविल सर्जन है, क्या उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है कि अस्पताल में दवाइयां दी नहीं जा रही हैं, सरकारी दवाई रखे रखे खराब हो जाती हैं और बाहर अवैध तरीके से दवा खरीदवाया जा रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर से जब हमें भी शिकायत मिल रही थी कई मरीजों के द्वारा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में जो मरीज पहुंचते हैं, जो मरीज जाते हैं, वो कौन से मरीज जाते हैं। तो सरकारी अस्पताल में जो मरीज जाते हैं दूर दराज के इलाके से सैया के सहारे जाते हैं, जो उन्हें डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है दवा, तो उन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि यहाँ दवाई उपलब्ध है। सैया उन्हें मुख्य गेट तक लाती है, जहाँ पर मुख्य गेट, जहाँ से मातृत्व एवं शिशु अस्पताल हम दाखिल होते हैं, ठीक उसी गेट पर गार्ड भी खड़ा रहता है और उसी गेट के बगल में यह अपना अवैध दवाई दुकान चलाते हैं। बाकायदा टेबल कुर्सी सजा कर ये मरीजों को लूट रहे हैं, हम कह सकते हैं गरीबों का खून चूस रहे हैं ये। और जो दवाइयां लिखी रहती हैं अंदर, और ये जो दवाई देते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, दवाई क्या दे रहे हैं, औने पौने दाम पर इन्हें दवाई थमा दी जाती है। विटामिन के नाम पर हजारों का बिल, इन्हें कच्चा चिट्ठा इनके हाथ में थमा दिया जाता है। जब हम इस खबर की पड़ताल को पहुंचे तो वो दवाई दुकानदार जो थे वो हमें ही नसीहत देने लगे कि आप अपना काम करें। हालांकि जब हमने जो मरीज हैं उनसे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आई हो, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सैया के द्वारा यहाँ पर लाई गई हैं। सैया ने बताया कि दवाई यहीं पे मिलेगी, पैसे से मिलेगी। और जब फिर हमने उन मरीजों को बताया कि दवाई अस्पताल में मिल रही है, तो उन्हें मुफ्त में दवाई मिली। हालांकि कुछ दवाइयां नहीं थी, लेकिन साफ तौर पर अस्पताल के मुख्य गेट पर यह अवैध दुकान चलाई जा रही है और कानो कान किसी को खबर नहीं है। जो दवाइयां बेची जा रही वहां पर, क्या वो कोई वो अवैध तरीके से चल रहा है क्या? ड्रग इंस्पेक्टर को जानकारी इस बात की क्या है? उन्होंने जब आप पूछा तो आपने उनसे, सबसे बड़ा जो सवाल है अपने आप में कि इसी परिसर के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर भी बैठते हैं। उनकी गाड़ी उसी गेट से दाखिल होती है, उसी गेट से निकलती है और उसी गेट के दरवाजे पर यह अवैध दुकान चल रहा है। जब हमने जानकारी ली तो दुकान कहीं और पर स्थित है, दुकान कहीं और है, लाइसेंस कहीं और का है, लेकिन वो यहाँ पर अपना अवैध तरीके से दुकान एक और चला रहे हैं और जिसकी कानो कान खबर नहीं है। हालांकि जब हमने पूछा उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मामला है, वीडियो दिखाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि इन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अवैध तरीके से कोई भी दुकान नहीं चला सकता है और जिस तरीके से गरीब मरीजों को लूटा जा रहा है उस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब यह भविष्य की बात है कि क्या कार्रवाई होगी। हालांकि जब हम पहुंचे तो आनंद फानन में दुकानदार अपनी दुकान में ताला लगाकर भाग जाते हैं, लेकिन हर रोज कितने मरीज वहां पर लूटे जाते होंगे यह आप अंदेशा लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो अलग मसला हो गया कि अवैध तरीके, लेकिन सदर अस्पताल में दवा दी नहीं जा रही है। क्या इस बात की जानकारी है लोगों को या होगी या जानबूझकर कराई जा रही है? क्या है मामला, कुछ पता चल पाया है? देखिए, जो इकाई है वो मातृत्व एवं शिशु इकाई है। जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो औरतें हैं वो यहाँ पर इलाज कराने दूर दराज से आती हैं और वो सहिया के सहारे आती हैं। जो ग्रामीण इलाके की महिला हैं, तो फिर ना पढ़ी लिखी उतनी महिलाएं यहाँ पर पहुंच सकती हैं। तो जब डॉक्टर से दिखाने के बाद पुर्जा सहिया के हाथ में मिलता है और सहिया सीधे उन्हें लेकर पहुंच जाती है इस दवा की दुकान में, क्योंकि कमीशन फिक्स है। सारा खेल यहाँ पर कमीशन बाजी का खेल है और उस कमीशन के लालच में जो है उस दवा दुकान तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है मरीजों को। जबकि अंदर में हम जब दाखिल हुए तो बकायदा काउंटर खुला था और जो मरीज जिन्हें जानकारी है उन्हें दवाई दी भी जा रही थी। लेकिन जो दूर दरार इलाके से मरीज पहुंचते हैं उन्हें ले आया जाता है इस दुकान में और इस दुकान में फिर आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर ने जो अंदर की दवाइयां लिख रही हैं वो तो अपने जो स्टॉक है उसकी दवाइयां, तो वो दवाइयां भी नहीं मिलती हैं यहाँ पर। किसी और कॉम्पोजिशन, किसी और कंपनी और
कोई और ढंग से बेतरकीब तरीके से दवाई उन्हें थमा दी जा रही है और हजारों का बिल, जबकि सरकारी अस्पताल लोग इसीलिए आते हैं कि उन्हें मुफ्त में जो सरकार सुविधा दे रही है, जो राज्य की सरकार, जो सूबे की सरकार सुविधा दे रही है इलाज की, मुफ्त दवा की, उसकी आस में वो पहुंचते हैं, लेकिन सीधे उनके हकमारी की जा रही है। यहाँ पर सहियाओं के द्वारा कमीशन का खेल जारी है और ये सब कुछ अस्पताल के मुख्य गेट पर हो रहा है, जबकि इनके पास ना कोई हमने लाइसेंस देखा, ना ऊपर कोई बोर्ड था, ना कोई सर्टिफिकेट टांगा हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारी दुकान साहब कहीं और है और हम चला यहाँ पर रहे हैं और इन्होंने इतना धौस दिखाया जैसे कि पहुंच जो है को आप सामने हैं कि अब सिविल सर्जन भी इस मामले को लेकर अलर्ट मोड में होंगे। इसके साथ ही जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो भी कार्रवाई करेंगे और सैया दीदियों से अपील है कि सैया दीदी आप लोग तो ग्रामीण महिलाओं के बीच में चिकित्सा का अलग जगह आती हैं, उन लोगों को संस्थागत प्रसव से लेकर तमाम चीजों के लिए आप अवेयर करती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी, खुद सोचिए कि आप भी एक कमाई के लिए सैया दीदी का काम कर रही हैं, तो किसी गरीब महिला का हक आप कैसे मार रही हैं। एक छोटे से ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।